गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर 5 लोगों की मौत हुई है और कुछ इतने अफ़सोसनाक वाक़यात हैं कि बताने लायक भी नहीं, अनफॉर्च्यूनेटली में। पहले ज़रा मैं उन 2 लोगों की बात करूँ जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ में थे और साथ-साथ सिविलियन भी जिनकी मौत हुई है। पुलवामा और शोपियाँ के अंदर मैंने कल भी बताया था, इस तरह की खबर आई थी और बाद में जाकर कन्फर्मेशन हुई। इन 24 से 36 घंटों में कैसे जम्मू कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में सफ़े मातम बिछी है। सीआरपीएफ के 2 अफ़सरान, दिल का दौरा पड़ा, शोपियाँ और पुलवामा में मौत हुई। इंस्पेक्टर तेजपाल सिंह हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व पुलिस फोर्सेज में थे। रीजनल ट्रेनिंग सेंटर यानी आरटीसी लिथपुरा पुलवामा के अंदर थे। तकरीबन कल 5 बजे के आसपास इनको दिल का दौरा पड़ा। तेजपाल सिंह साहब को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कुदरत को मंजूर था, वो हमारे दरमियान नहीं रहे, डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया। दूसरा इंसिडेंट जो कल का ही था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 56 साल इनकी उम्र, कठुआ जिले के रहने वाले, राजबाग इलाके के, जैनपुरा शोपियां के अंदर ये अचानक गिरते हैं बेहोशी की हालत में। इनको अस्पताल ले जाया गया, वहां इनको मुर्दा करार दिया गया। नज़दीकी अस्पतालों में ये सब काम तो चलता ही रहता है, जो एक मेडिकल आप कह लीजिए असेसमेंट भी होती है, बट व्हेन इट कम्स टू द कॉज ऑफ डेथ तो मुश्किल सूरत हाल है। गर्मी ज़बरदस्त पड़ रही है, तो एक तो उसका असर भी है, रेस्ट, कुदरत को जी चीज़ें मंजूर है वो होनी थी। अनंतनाग साउथ कश्मीर चलिएगा, अनंतनाग का मटन इलाका और वादी कश्मीर में ज़राअत और बागबानी का जो काम करते हैं उन लोगों के लिए अफसोसनाक वाक़या है। यहाँ मचकोर इलाके के अंदर तेज़ आंधी चल रही थी, अखरोट का दरख्त गिरा, एक बुजुर्ग खातून की जान चली गई और इलाके में अफसोस। 70 साल इस खातून की उम्र थी। तहकीकात भी चल रही हैं, लेकिन तहकीकात का एक सिलसिला होता ही है साथ में, मगर बारिशें मामूल से अनप्रेडिक्टेड सा मौसम, तो एक तो इस खातून की मौत हुई। फिर कुलगाम में, साउथ कश्मीर का एक, शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, चारों जिलों से बुरी खबरें। एक नौजवान जिसने अब जान अपनी दी है या जान ली है या कुछ भी इसको के लिए, लेकिन पुलिस तहकीकात कर रही है, हम इसमें कुछ अगर कहें तो ये गलत बयानी हुई क़ब्ल वक्त। एक नौजवान ज़हनी दबाव में था, घरेलू मसाइल थे, बेरोज़गारी थी, मंशियात था, कोई रंजिश थी, कुछ और मसला था, बर्दाश्त की हद कम थी, क्यों ऐसा नौजवान ने किया, इन सब का पता लगाने के लिए, जिसकी लाश जो है वो अपने कमरे में ही लटकी पाई गई और ग्रेजुएट था और पेशे से टेक्निकल इंजीनियर भी बताया जाता है, मैकेनिक था। तो घर के अंदर लाश मिली तो उसके बाद अफरा तफरी का आलम देखा गया और नौजवान नस्ल इस वक्त शदीद दबाव में मुब्तला है। फिर नीट का जो सिलसिला हुआ उससे भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी, तो अनफॉर्चुनेटली ये वाक़यात हो रहे हैं। ये कुलगाम के अंदर भी इस तरह का हुआ, इसकी वजह क्या है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 24 से 36 घंटों में। फिर अफसोसनाक वाक़या कुलगाम के बाद करीबी ज़िले रामबन से नाबालिग बच्ची, जिनसी ज़्यादती की खबर और उसके बाद 9 उम्र लड़का हिरासत में लिया गया। इसी तरह का एक इंसिडेंट नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी, लेकिन वो चूंकि इस तरह का मामला नहीं था, कोई हिरासत अपना नाबालिग के साथ कुछ हुआ हो या उससे, लेकिन वहां पर भी अखरोट के दरख्त गिरने से लोगों की मौत की खबर आई। तो 4 से 5 लोगों की मौत और रामबन के अंदर ये इंसिडेंट, जिनसी ज्यादती के मामले में पुलिस ने नाबालिग के साथ जब ये वाक़या आया तो नाबालिग लड़को के ही पकड़ा गया है और एफआईआर नंबर लगी है 44/2026। बच्चों को जिनसी जराइम के तहत कानून के तहफ़्फ़ुज़ यानी जिसको आप पॉक्सो एक्ट कहते हैं, इसकी दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अनफॉर्चुनेटली 23 मई 2026 को एक 12 साला नाबालिग लड़की लापता हुई, गलवानपुरा बडगाम के अंदर हम सब के सामने इंसिडेंट। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी हम सब के। सो दीज लिटिल एंजल्स और ये गुनहगार, फिर हरकत कल्ब बंद होना, ये एक मामूल बन गया है। सो अल्लाह आने वाली आफात बलियात मुश्किलात से हम सबको महफूज रखे, बचाए। दुआ किया करें इस मुश्किल सूरत हाल में। मौसम ठंडा हो, गर्म, अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा करें और इन मुश्किलात से किसी का दिल का दौरा, कोई बेहोश हुआ, वापस उठा नहीं, आखिरी सफ़र था, हादसा, बदकिस्मती कि हमें इस तरह की खबरें कभी कभार देनी पड़ती हैं।